ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यही सुख करनी यही दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, यही सुख करनी यही दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है जय तारती। हो हरि बोल। ये मधुर बोल जगबंद खोल सब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। और गोरे गौर में करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्यारम, सदा बदलतम हृदयारविंदे। भवं भवानी प्रेतम नमामि, भवं भवानी प्रेतम नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सविता त्वमेव, त्वमेव वेद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिमन्दनम् आरोग्यार्थ्यात्माभिमन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिमनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिश्यामा शान्तिरेधि। हस्तो प्रक्षाल्य हस्तपुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जन्नेन जन्मयजन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नंदनंदनाय गोपीजन वल्लभाय नमः। बोलो भागवत भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं एवं विगत 6 दिनों से
बह रही इस अमृतमयी गंगा में सभी गोता लगाएं। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे लीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागम् प्राणो महासाय त्वचारुचापम् नमाभिरामम् रघुवंशनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुप्रेतं प्रेत कृत्यं द्वैपायनो वृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तरवो तम सर्वहृदय मुनिमानतोष। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तेरो जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रजवान की लाडली जरा मेरी और निहार। जरा मेरी और निहार स्वामिनी जरा मेरी ओर
जरा मेरी ओर निहार। आदरणीय भाईजनों, संत स्वरूप माता अनुसुईया व सीता मैया के मार्ग पर चलने वाली मेरी माताएं बहनाएं, संस्कृति बिंदु में विराजमान मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले मेरे प्यारे भैया, मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग बैठे हैं, संगीत में साधक बने हुए मेरी मित्र मंडली, आचार्य महोदय जी, और जो बाहर तक इस चैनल के माध्यम से ये प्रसारण पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी इस यंत्र के द्वारा मेरी जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कथा रूपी सरोवर में गोते लगाने से पूर्व पहले रमण बिहारी के चरणों में चलते हैं, फिर कथा सरोवर में हम सब मिलकर के गोते लगाएंगे। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
तो प्यारो नवल छैल रसिया, तो प्यारो नवल छैल रसिया, वो तो सबके मन को है बसिया, वो तो सबके मन को है बसिया, वो तो सबके मन को है बसिया, वो तो सबके मन को है बसिया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, राधा माधव गोविंद बोल, राधा माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद बोल, केशव माधव 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 गोविंद बोल। राधा माधव गोविंद बोल, जय राधा माधव गोविंद बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कुछ दानदाताओं की नाम है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो व्यास महाराज की। कुछ भक्तगणों का जो अभी अभी दान आया है वो इस प्रकार है। 100 रुपए श्री मुंशी भगत जी और 1 कट्टा गेहूं। 1 कट्टा गेहूं गुप्त दान है, वो सकतपुर से ही आया है। और रसूलपुर से 1 कट्टा गेहूं गुप्त दान है। 1100 रुपए श्री संजू हाकिम जी और 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्री मलखान दूधिया जी साई से। 1000 रुपए श्री विजय सिंह मुकेश दन्नी के पिताजी और 1 कट्टा गेहूं। जय हो। श्री नेकपाल जी 1 कट्टा गेहूं और गुप्तदान 1 कट्टा गेहूं सकतपुर से आया है। जय हो। 5100 रुपए श्रीमती माया देवी और 1.25 किलो देसी घी और 1 कट्टा गेहूं। जो माताजी हैं वो जगन सिंह जी, बनय सिंह पहलवान जी और हरेंद्र प्रधान जी की माताजी ने ये दान किया है। जय हो। श्री जवाहर ठाकुर 1 कट्टा गेहूं। श्री ओम प्रकाश ठाकुर 1 कट्टा गेहूं। 100 रुपए श्री अल्ली जी
एक एक कट्टा गेहूं 151 रुपए और एक कट्टा गेहूं श्री मनोहर जी उन्हीं के भाई ने दान किया है। 51 रुपए 20 किलो गेहूं पप्पू ठाकुर जी, 100 रुपए श्री सतीश ठाकुर और एक कट्टा गेहूं 500 रुपए श्री गीतम फौजी, एक कट्टा गेहूं 500 रुपए श्री चंदन सिंह जी हैं, 111 रुपए श्री रमेश दुकानदार और एक कट्टा गेहूं 500 रुपए श्री महावीर सिंह जी, एक कट्टा गेहूं 501 श्री श्यामवीर सिंह जी और एक बोरी गेहूं। जय हो। 501 रुपए श्री केवल मिश्र जी और एक कट्टा गेहूं। श्री समुद्र सिंह जी रसूलपुर 20 किलो गेहूं, श्री सुंदर जी रसूलपुर 20 किलो गेहूं। 101 श्री भीमा जी 30 किलो गेहूं 5 किलो चावल। 501 रुपए श्री लक्ष्मी जी और एक कट्टा गेहूं। 251 रुपए श्री नेकराम बाबा और एक कट्टा गेहूं। 5100 रुपए घनश्याम नेताजी के सुपुत्र बनवारी व्यापारी पवन जी दान कर रहे हैं। 1000 रुपए उनका पहले आ चुका है। 100 रुपए श्री भगवती जी एक कट्टा गेहूं, ये भूल से भैया बोल गया है, गुप्त दान लिखाया था। 500 रुपए श्री अमर सिंह जी एक कट्टा गेहूं। 200 रुपए श्री राकेश जी बीरी सिंह जी एक कट्टा गेहूं। 200 रुपए श्री पप्पू काका जी सेठी एक कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्री मनसो जी और एक कट्टा गेहूं। 101 रुपए श्रीमती भूदेवी ताई। 500 रुपए श्री भगवान सिंह आचार्य जी। 101 रुपए श्री घनश्याम भैया 25 किलो गेहूं। श्री राजन सकतपुरिया एक कट्टा गेहूं। अभी पैसे की कह गया था, अभी पैसे नहीं आए भैया सकतपुरिया जी के। श्री राम रतन जी एक कट्टा गेहूं रसूलपुर। 100 रुपए श्री मानिक जाटम एक कट्टा गेहूं। 1100 रुपए श्री हरिवान पिताजी दान कर रहे हैं भैया। 501 रुपए श्री बीकम बाबा एक कट्टा गेहूं। 1100 रुपए श्री रामजीत बाबू जी। 101 गुप्त दान है भैया रसूलपुर से। 501 रुपए श्री मोरपाल जयपाल जी। 100 रुपए श्री प्रीतम मिस्त्री शाही 20 किलो गेहूं बच्चू सिंह जी सकतपुर के। 111 सकतपुर से गुप्त दान है। 1100 रुपए श्री ओम प्रकाश पंडित जी। 100 रुपए गुप्त दान एक कट्टा गेहूं। 100 रुपए राजेंद्र जी दुकानदार और एक कट्टा गेहूं, क्योंकि उनका बच्चा पहले गुप्त दान लिखा गया था, फिर बाद में नाम लिखाया है। 500 रुपए श्री पवन ठाकुर जी। 251 रुपए श्री ओम प्रकाश बंधु भैया। 500 रुपए श्री महाराज सिंह जी मास्टर जी। 5100 रुपए श्री रमेश प्रधान जी। 1100 रुपए मेहताब सिंह और एक कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्री गजेंद्र सिंह जी एक कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्री राम बाबू जी एक कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्री बैराम जी। व्यास जी से निवेदन करूंगा इन सबको आप आशीर्वाद दें, क्योंकि हमारे भक्तगणों ने ताली नहीं बजाई है इनके बारे में। चलो फिर कह देंगे माता बहनों जो दूध का दान करना चाहें वो शाम को दान कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और बड़ी भाई इस सप्ताह में जो कमेटी है वो आपके आभारी होंगे। ठीक है भैया। भैंसिया महामंत्री जी कह रहे नोच खाए के मत चटाई दियो, दान करना तो खुद जो दायित्व करियो। ठीक है भैया, धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं ठाकुर जी से कामना करता हूं प्रभु ऐसे ही इस नगर में ऐसे यज्ञ होते रहे
सभी भाई, सभी माताएं, जैसा जिस व्यक्ति से सहयोग हो रहा है वो तन मन धन से पूर्ण सहयोग कर रहा है ठाकुर जी के इस भंडारे में, इस यज्ञ में सफल बनाने के लिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रभु सदैव इन सभी पर कृपा बनाए रखना, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है और इतना सम्मान भी कर रहे हैं। मेरा हृदय भावुक हो जाता है इस जनता को देख करके कि न कोई ज्यादा प्रचार था, न किसी को कुछ बताया था, फिर भी मुझे इतना प्यार मिला। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। ठाकुर जी से मैं कामना करूंगा, हे प्रभु आपको ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे आप यही ऐसे ही अनुष्ठान करते रहें। मैं तो बिना बुलाए आया था, पर मेरे प्रभु मेरे गोविंद जानते हैं, जिसका हाथ पकड़ा है उसकी पतवार को लेकर के स्वयं ठाकुर जी चल रहे हो, उसको किस बात की चिंता, काहे की चिंता। और जिस दिन मैं इस टेंट और साउंड को लेकर के आया था यहाँ, मतलब जितनी व्यवस्था हो रही थी, उस दिन मैंने ठाकुर जी से कहा था, प्रभु देख लेना आपके ही हवाले है ये, जैसा आप करोगे वैसा मुझे मंजूर होगा। पर मेरे गोविंद ने मुझे टूटने नहीं दिया और आप सभी गांव वालों ने, माताओं ने, भाइयों ने, जिससे भी मैं मिला हूं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने ये गलत काम किया है, बस यही कहा है कि बहुत अच्छा किया आपने, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नगर में कथा हो रही है, ये तो हमारा सौभाग्य है। मैं ठाकुर जी से कह रहा हूं, प्रभु ऐसे ही मेरी तो नौकरी चलती रहे बस। ए मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ए मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। ए मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ए मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
हे गोविंद, मेरी तनख्वाह भी कोई कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कोई कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ना मिले तो कोई गम नहीं, ना मिले तो भी कुछ गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कोई कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कोई कम नहीं, ना मिले तो कोई गम नहीं, ना मिले तो ये कोई गम नहीं, ऐसे ही मैं तेरे गीत गाता रहूं, 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 मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे ठाकुर तेरी नौकरी, मेरे ठाकुर तेरी नौकरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और हरि बोल, मेरे दादा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, 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 सबसे खरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तेरी नौकरी में जितना आनंद आता है ना, उतना कहीं नहीं आनंद आता। मेरी तनख्वाह भी किसी से कम नहीं, और मिल जाए तो कोई गम नहीं। हे गोविंद, आपकी कृपा से मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे इतने प्यारे श्रोता मिले, मेरे पिता तुल्य जो कथा रसिक हैं, पंडाल में बैठी मैं सभी को मैं नमन करता हूं। कल की कथा में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ और अभी तो प्रभु का एक विवाह हुआ है और आज तो 16,107 विवाह और होने हैं। भगवान
बारात किसी के यहाँ नहीं लेके गए। 16,108 विवाह हुए हैं, लेकिन प्रभु बारात किसी के यहाँ नहीं लेके गए। रुक्मिणी से विवाह हुआ, और प्रभु ने रुक्मिणी के साथ शादी की, तो प्रभु रुक्मिणी को भगा करके लेकर के आए। ऐसे ही एक सत्राजीत नाम का राजा था, जो बड़ा ही धनवान राजा है सत्राजीत। और एक उसके पास मणि है, सुमंतक मणि, जो 8 भार सोना देती है प्रतिदिन। एक दिन सत्राजीत भगवान कृष्ण के पास आया, और भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों सत्राजीत, जो तुम्हारी यहां मणि है, इस मणि का तुम क्या करोगे? आप राजकोष में से जमा करवा दो, जिससे राज्य का खजाना बढ़ेगा। लेकिन सत्राजीत को क्रोध आ गया, बोले हम क्यों करा दें ये मणि जमा, हमारे दादाओं की परदादाओं की ये मणि है, हम ऐसे नहीं दे सकते किसी को। सत्राजीत भगवान हंस करके चले गए, चलो कोई बात नहीं, सत्राजीत मैं तो बस पूछ रहा था, मैं तो बस पूछ रहा था। भगवान चले गए, लेकिन जो सत्राजीत का छोटा भाई है प्रसेन, वो आज अपने भाई से कहता है कि भाई, जो हमारी यहां मणि है, उस मणि को मुझे देना, मैं जा रहा हूं युद्ध के लिए, शिकार खेलने जा रहा है आज प्रसेन, सत्राजीत का भाई, और मणि को अपने गले में लटका लिया है। और जैसे ही प्रसेन शिकार खेलने गया, तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। जैसे ही राजा सत्राजीत को पता लगा कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, वध कर दिया है, आज तो सत्राजीत रोता हुआ आया और भगवान कृष्ण से कहने लगा, कृष्ण, यदि तुम्हें मणि चाहिए थी तो मणि ले लेते, लेकिन मेरे भाई को क्यों मारा? तुमने मेरे भाई को क्यों मार दिया? भगवान कहने लगे, सत्राजीत आप बात कैसी कर रहे हो राजन, आपको ये शोभा नहीं देता, मैंने नहीं मारा। कि आप झूठ बोल रहे हो, उस दिन आपने ही मुझसे कहा था, और आपकी तो ये नजरें हैं ना, इस मणि पर ही टिकी हुई थी, पर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, मुझे बता तो दो। भगवान से कह रहा है सत्राजीत। भगवान ने सफाई दी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये परिस्थिति हम तुम सबको देखनी पड़ती है। कभी कभी बिना किए के ही हम बदनाम हो जाते हैं। ये हमारे लिए नहीं,
इस दुनिया वालों ने ठाकुर को भी नहीं छोड़ा, इस गोविंद को भी नहीं छोड़ा। आज खुद कृष्ण भगवान फंसे हुए हैं कि तुमने मेरी मणि को चुरा लिया है और मेरे भाई का वध कर दिया है। हे कृष्ण, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान ने खूब सफाई दी, लेकिन सत्यजीत ने एक नहीं चलने दी भगवान की। जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा हो, उसकी हालत क्या हुई होगी। आज सत्यजीत की इस बात से प्रभु व्याकुल है और खूब सफाई देते हैं, लेकिन नहीं, रात का समय हुआ, प्रभु को नींद नहीं आ रही है। बस यही है कि सत्यजीत ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे दिया। अरे मैंने तो केवल उससे मजाक किया था कि सत्यजीत अपनी इस मणि को दे दो, मुझे क्या जरूरत है। रुक्मिणी समझा रही है भगवान को कि कोई बात नहीं है, आपने नहीं किया ना, आपको बुरा क्यों लग रहा है। पर जिसके मुख पर काली पुत रही हो, उसको कैसे चैन पड़ जाएगा। भैयाओ, जरा शांति बनाओ। मैं सभी व्यवस्थापकों से कहूंगा, अनुरोध करूंगा, भैयाओ शांति से बिना शोर किए बस आप अपने कार्य में लगे रहें। और जो बच्चे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, वो एक जगह बैठ जाएं अपना स्थान देख करके। आज तो भगवान कृष्ण प्रातः हुआ और सुबह बस यही खोज करने जा रहे हैं कि प्रसून को किसने मारा है, प्रसून का वध किसने किया है। जैसे जंगल की तरफ बढ़ते तो खून के छींटे मिलते हैं, खून के छींटे देख करके भगवान दंग रह गए और देखते हैं कि वहां शेर के पंजे बने हुए हैं। उन पंजों को देख करके भगवान ने सोचा कि ये किसी मनुष्य ने प्रसून का वध नहीं किया, इसे तो किसी बाघ ने खा लिया है। आज प्रभु थोड़े से आगे और बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक रीछ के पंजे बने हुए हैं। जैसे ही उन पंजों पर भगवान चलते हुए जा रहे हैं और एक गुफा में जाकर के देखा तो वहां जो जामवंत जी हैं, उनकी बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही है। भगवान ने देखा, अरे ये तो वही मणि है जो सत्यजीत के पास थी। भगवान ने कहा, इस मणि को हमें दो। जामवंती ने अपने पिताजी को आवाज लगाई, बोले पिताजी देखो ये कौन है। जामवंत निकल के आए
और भगवान से कहने लगे कि तुम कौन हो। जब भगवान ने बताया कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं और ये तुम्हें मणि कैसे मिली, जब जामवंत ने बताया कि ये मणि मुझे जो शेर था उसको प्रसून को खा लिया था और इस मणि को मैं लेकर के यहाँ आ गया। तो भगवान ने कहा इस मणि को हमें दो, ये आपकी मणि नहीं है। आज तो जामवंत कहने लगा नहीं, ये मणि मेरी है। यदि प्रभु आपको ये मणि चाहिए तो पहले मुझसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। पहले मेरे जो बाजुओं की खुजली है वर्षों से, नहीं मिटी है, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये जामवंत कौन है? ये वही जामवंत है जो त्रेता में भगवान राम के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया था। और जब भगवान इस धरातल को छोड़ करके जा रहे थे तो प्रभु ने सबको बुलाया। जामवंत से भी कहा, जामवंत आप बताओ आपको क्या चाहिए। कि प्रभु युद्ध तो समापन हो गया लेकिन अभी तक मेरे जो बाजुओं की खुजली नहीं मिटी। मैया जरा शांति बनाओगी? आपसे निवेदन कर रहा हूं शांति बनाए। वही जामवंत है। भगवान राम से कहने लगा, जामवंत प्रभु मेरे बाजुओं की खुजली अभी तक सब नहीं मिटी है, युद्ध समाप्त हो गया, रावण भी मर गया। प्रभु बोले अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बोला प्रभु आपसे ही हो जाए तो दो हाथ, आप ही मेरी बाजुओं की खुजली मिटा दो। तो प्रभु ने कहा था कि मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और मैं आपकी इन बाजुओं की खुजली को अवश्य मिटाऊंगा। आज वही जामवंत है और वही भगवान कृष्ण है। जामवंत से युद्ध हुआ और जब युद्ध में जामवंत हारने लगा तो प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया वही राम हो तुम, पर लेकिन मुझे ये वेशभूषा अच्छी नहीं लगती, मुझे वही राम चाहिए, मेरा वही राम होना चाहिए। प्रभु स्वरूप में आइए तो सही, मुझे वही धनुष बाण वाला राम चाहिए। आज प्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया और जामवंत रोने लगे। जामवंत को हृदय से लगाया, बोले प्रभु अब इस मणि को नहीं, मैं अपनी बेटी जामवंती को भी आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, ये मणि नहीं चाहिए, इस मणि को भी ले जाइए और मेरी बेटी से भी विवाह कर लो आप। आज भगवान कृष्ण ने जामवंती के साथ विवाह किया और जब विवाह करके लेकर के आए और राजा सत्राजीत को मणि वापस की और सत्राजीत से कहा, राजा सत्राजीत मैंने प्रसून को नहीं मारा था, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। सब हाल बताया कि आपके भाई को एक बाघ ने मार दिया था और जामवंत जी के द्वारा इस मणि को
ले जाया गया था और मैं तो आपकी मणि को लेकर के आया हूं। आज तो सत्राजीत रोने लगा, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, हे द्वारिकाधीश मुझ पर बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। रोने लगा, मैंने अच्छा नहीं किया, ये मणि मुझे नहीं चाहिए, हे श्याम सुंदर आप ही इस मणि को रखो। भगवान कहने लगे नहीं सत्राजीत मुझे नहीं चाहिए, हाँ मैं चोर हूं, पर मैंने धन की चोरी कभी किसी की नहीं की है, मैंने तो लोगों के मन को चुराया है, मैंने तो उन गोपी ग्वालों का माखन चुराया है, उनके साथ बैठ कर के खाया है, पर मैंने किसी की चोरी नहीं की है। यदि मुझे चोरी करनी होती तो मेरे नाना मथुरा के नरेश थे, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन अपने प्रेमियों के दिल में बैठ करके जगह बनाई है। आज राजा सत्राजीत रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हे गोविंद मुझे क्षमा कर दो, आप माफ कर दो। और मेरा श्याम सुंदर तो चाहे कैसा भी हो उसको अपने हृदय से लगा ही लेता है। जब सत्राजीत ज्यादा रोने लगे तो प्रभु ने अपने कंठ से अपने हृदय से लगा लिया और सत्राजीत कहने लगे प्रभु आप मेरी बेटी सत्यभामा से शादी कर लो ना, आप जैसा वर मुझे कहीं नहीं मिलेगा मेरी बेटी के लिए, मेरी पुत्री के लिए। प्रभु ने मना किया, नहीं हम शादी नहीं कर सकते। बोले नहीं प्रभु मैं अपना जितना भी खजाना है सबको दे दूंगा, जो सुमंतक मणि है इसे भी दान में दे दूंगा, पर मेरी पुत्री से विवाह कर लो। आज प्रभु ने सत्यभामा के साथ भी विवाह किया और प्रभु की पत्नियां कितनी हो गई? 3। बिना बारात लिए ही प्रभु दूल्हा बन गए। अभी किसी के यहाँ बारात लेकर के नहीं गए। गोविंद किसी के यहाँ बारात नहीं ले गए और 3-3 शादियां हो गई। प्रभु के 8 विवाह ऐसे ही हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंद्री, सत्रा और जो 16,100 विवाह हुए हैं वो प्रभु ने अपनी मर्जी से नहीं किए। जो भौमासुर नाम का एक दैत्य है उसने उसका लक्ष्य है कि मुझे अमर होना है, और अमर होगा कब? जब मैं 2000 स्त्रियों की बलि दे दूंगा, लड़कियों की। भौमासुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना रखा है, लेकिन जब प्रभु को पता लगा कि दुष्ट
भौमासुर इनका वध करने वाला है, मारने वाला है, बलि देने वाला है। तो प्रभु ने मुक्त कराया, सबको कालाग्रह से छुड़वाया। अब तो वो सभी रोने लगे। शास्त्रों के अनुसार प्रभु ने तो उन सभी स्त्रियों को अपने अपने घर जाने को कहा और वो स्त्री अपने घर गई, लेकिन उनके पतियों ने उन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया और सबको घर से भगा दिया। दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास आए, प्रभु अब हम कहां जाएं बताओ, हम कहां रहें। और ये आज भी यही है, चरित्र चाहे किसी की बेटी है, यदि कहीं अकेली चली जाए ना तो दुनिया वाले बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं उस पर कि उसकी बेटी वहां बिना सोचे समझे। अरे प्यारेओ, बिना देखे किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। सबको यही समझो, उसकी बेटी है वो मेरी बेटी है, उसकी बहन है वो मेरी बहन है। तो हमारा समाज, हमारा गांव बहुत आगे तक जाएगा। ऐसे ही भगवान कृष्ण की उन गोपियों को कारागृह से मुक्त कराया, लेकिन उनके पतियों ने उनको चरित्रहीन का आरोप लगा करके छोड़ दिया। और प्रभु ने उन सब के साथ शादी की। आज प्रभु के 16,108 विवाह हुए और सब पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा परिवार बताया गया है, जो रावण का भी नहीं था। भगवान की सभी पत्नियों से एक एक पुत्र, 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई है। तो कुल मिलाकर के होते हैं 1,61,080 पुत्र थे भगवान के, और पुत्रियां 16,108। इतना बड़ा प्रभु का परिवार है, आनंद के साथ रहते। और गोविंद ने जब अपना विवाह किया और सोचने लगे कि आज मैंने अपना विवाह कर लिया, लेकिन ब्रजवासियों की कोई खबर नहीं ली। सोचने लगे चलो यज्ञ करते हैं, इसके बहाने सभी ब्रजवासी आ तो जाएंगे। और प्रभु ने यज्ञ की तैयारियां की, जिसमें सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया गया। बहुत बड़ा यज्ञ किया है भगवान कृष्ण ने अपने विवाह के बाद। उस यज्ञ में ब्रजवासी, राधा जी, मधुमंगल, श्रीधामा, मां यशोदा, नंद बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया। और आज ब्रज से प्रभु के उस जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, बाल लीलाएं, वहां से गोविंद स्वयं आ रहे हैं। जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, कालेंद्री, जामवंती, भद्रा सब बैठी हुई हैं।
और वहां से यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ दानदाताओं की लिस्ट है आपके समक्ष। मैं व्यास मंडल व्यास जी और सभी भक्तगणों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि बार बार आ जाता हूँ भैया।
और आपके इस भागवत कथा में व्यवधान फैल रहा है हमारी वजह से, तो थोड़ा यहाँ भी आना पड़ता है बोलने के लिए। और कुछ दानी दाताओं के उसकी अगली कड़ी में ये नाम है, मैं आपको सुना रहा हूँ। महेंद्र सिंह अच्छा, ये रसूलपुर से 100 रुपए महंग पूरा जी दान कर रहे हैं। 1000 रुपए ये सुपुत्र हैं हमारे स्वर्गीय गुड्डा जी थे, उनके सुपुत्र हैं श्री मनोज फौजी और श्री अनुज, दोनों भाई इस भागवत कथा के लिए 1000 रुपए दान करते हैं। भगवान उनको मेरी भी तरफ से, व्यास महाराज की तरफ से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए। बहुत ही परिस्थिति में वो बच्चे पले बड़े, उनके पिताजी उनको छोटा सा छोड़ गए थे। आज ईश्वर की कृपा से एक बच्चा फौज में, और मैं तो सभी यहाँ बच्चे सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, जैसे मनोज भैया ने तरक्की की है उसी तरह से सभी बच्चे तरक्की करें। जय हो, ताली बजाओ। 500 रुपए श्री कैलाशी भाई साहब ने दान किए। 200 रुपए श्री गुड्डू जी दान करते हैं, अरवान भाई साहब के सुपुत्र हैं। 100 रुपए श्री सियाराम जी रसूलपुर से, और 1 कट्टा आलू दान कर रहे हैं। 100 रुपए सकतपुर से गुप्त दान है। 1100 रुपए श्री महावीर मास्टर जी दान कर रहे हैं भैया। 100 रुपए सकतपुर से गुप्त दान है। 211 रुपए प्रीतम सिंह सनोप नेत्रा। 2500 रुपए श्री नरेंद्र भगत जी और व्यास महाराज जी के लिए कपड़े दान में दिए। 100 रुपए श्री सोनी जी और 1 कट्टा गेहूं। 551 रुपए श्री शिव सिंह बाबा और 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपए श्री रामवीर मास्टर जी। 250 रुपए 250 रुपए श्री श्यामलाल भगत जी दान कर रहे हैं भागवत कथा में। 500 रुपए श्री जगवीर जी जो राजेंद्र जी के भाई हैं और 1 कट्टा गेहूं। 2100 रुपए गुड्डा चक्की वाले, 2100 रुपए गुड्डा चक्की वाले और 1 रिफाइंड का टीन दान किया है इन्होंने। भगवान इनको बड़ा आगे और बढ़ाए, फले फूले। 2100 रुपए श्री पंडित सत्यदेव जी ने दान किया है। 500 रुपए श्री ओमी मिस्त्री जी ने दान किए हैं। 101 रुपए श्री बोलू और 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपए महाराज सिंह जी जिन्हें बोरे कहते हैं दूधिया जी की तरफ से दान आया है। और मैं पुनः फिर निवेदन करता हूँ व्यास जी से कि आप इनको आशीर्वाद जोरदारी से दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी दानदाताओं के लिए तालियां हो जाए। ठाकुर जी ने सदैव ऐसे ही इस योग्य बनाए कि धार्मिक कामों में अपने सबसे आगे रहें। मैं कामना करता हूं, वैसे तो आपके क्षेत्र के लोग बहुत मेहनत करते हैं। बच्चे 90% बच्चे गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, मैंने देखा है, सब मेहनत करते हैं। और मैं ठाकुर जी से भी निवेदन करूंगा, प्रभु इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे कि अपने ये धार्मिक कार्य कराते रहें। और उन पिताओं को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया है जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, देश की रक्षा करने के लिए।
देखो, एक भक्ति बोली से होती है और एक भक्ति गोली से होती है। कोई तो बोली से करता है और कोई गोली से करता है। प्रभु की कृपा से बहुत ही आनंद आएगा। और इन 7 दिनों में पता नहीं लगा कि ये 7 दिन निकल कब गए। हमें तो पता ही नहीं लगा कि ये 7 दिन कब निकल गए। और आज तो प्रभु खूब प्रसन्न है। सोच रहे हैं कि इस नगर की करुणामयी हृदय को देख करके मेरा प्रभु भी रीझ रहा है, ऊपर से चाहता है कि एक बार इनको अपने कंठ से हृदय से लगा लूं। जितना भक्त भगवान के लिए आगे बढ़ता है ना, उससे कई ज्यादा मेरे गोविंद आगे बढ़ते हैं। मैं कामना करूंगा ठाकुर जी सभी भक्तों पर, सभी ग्रामवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें। और आज भगवान कृष्ण भी यज्ञ कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, निमंत्रण दिए जा रहे हैं कि मेरे यहां यज्ञ है। सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया गया। ब्रजवासी आए, मां यशोदा और बाबा वसुदेव भी आए हैं, लेकिन दिखता नहीं है बाबा को कुछ, न बूढ़ी मां को दिखता है। प्रभु ने जब सोच रहे हैं तो रुक्मिणी कहती है, आप प्रभु ये बताइए क्या सोच रहे हो? आज तो तुम्हारी माँ भी आई है, बाबा भी आए हैं, आप क्यों इतना परेशान क्यों हो? गोविंद ने कहा, जरा मुझे कोई ये बताए, मेरी माँ आई है ठीक है, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि राधा आई है या नहीं आई है। रुक्मिणी ने पूछा, राधा? राधा कौन है? भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अभी राधा को नहीं जानते हो। सभी सोचने लगी कि हमसे ज्यादा थोड़ी प्रेम करती है राधा तुमसे, जितना हम प्रेम करती हैं उतना राधा थोड़ी प्रेम करती है तुमसे। बोले जाकर के देखो तो सही, जिस दिन से मैं ब्रज से आया हूं आज तक राधा ने कुछ नहीं खाया। तो राधा की परीक्षा लेने के लिए रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों आ रही हैं। रुक्मिणी को देखा, गरम दूध है। राधा जी खड़ी हो गई, बोले जय श्री कृष्णा, हम वृंदावन से आए हैं। रुक्मिणी बोली, हाँ हमें बताया था, द्वारकाधीश ने हमें बताया था आपके बारे में। बोली ये दूध पी लो। कि नहीं, हम दूध नहीं पीते। जैसे ही रुक्मिणी ने कहा ये कृष्ण ने भेजा है, द्वारकाधीश ने भेजा है, बस इतना कहा और राधा ने वह गरम गरम दूध अपने मुखार बिंद से लगा करके पी लिया। ये भी नहीं सोचा गर्म है कि ठंडा, बस पी गई। जैसे पिया और पूछने लगी कि आज तक प्रभु ने आपको इतने दिन तक कैसे दूर रखा, इतना प्रेम क्यों नहीं करते, आपको कैसे छोड़ करके आए?
तो राधा जी कहने लगी कि प्रभु या प्रेम करें या ना करें, लेकिन हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक उनकी आस देखते रहेंगे सभी ब्रजवासी। और उन गोपी ने, वही राधा अपने भाव बता रही है, कह रही है प्रभु दर्द दिल की दवा दीजिए हो मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। जय हो। जय हो राधा रानी की। सावर बिहारी लाल की जय हो। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा दीजिए, आगे जाके रहा दीजिए। हो प्यारे आते जाते रहा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल हरि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए।
दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। राधा रानी की जय। आज तो जब राधा जी ने गरम गरम दूध को पिया तो प्रभु के पैरों में छाले पड़ गए। जाकर के देखा, लौट करके आई रुक्मिणी और सत्यभामा। प्रभु ने पूछा क्या हुआ, मिलकर के आ गई राधा से? बोले हाँ, हम राधा से मिले, हम मिल के आए हैं राधा से। प्रभु के पैरों की तरफ देखा कि छाले पड़े हुए हैं गोविंद के पैरों में। पूछने लगी कि आपके ये पैरों में छाले कैसे पड़ गए? जब गोविंद ने बताया कि आपने राधा को गरम गरम दूध पिलाया था और मेरे पैरों में छाले पड़ गए। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, न कृष्ण अलग है न राधा अलग। आप ये ना समझें कि मैं और राधा अलग हैं। और जो राधा है ना, वो राधा कोई स्त्री नहीं है, वो तो राधा तो एक ब्रज की लता पता है जो सबको आनंदित करते हैं। किशोरी जी वो तो प्राण वल्लभा सबकी माँ है, वो तो ब्रज की एक महारानी ठकुरानी है, राधा रानी। आज भगवान का प्रेम देख करके राधा की तरफ रुक्मिणी भी रोने लगे। बोले वाह केशव, हम आज तक तुम्हें इतना प्रेम नहीं कर सके, हम आपके पास हैं फिर भी आपसे इतना प्रेम नहीं कर सके। लेकिन राधा आपके पास नहीं है फिर भी आप इतना प्रेम करते हो राधा से, कि आपको नहीं पता राधा ने हमारे बिना अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, ये हम जानते हैं। वो आज तक सोई नहीं है राधा, और आज तक उसने कुछ खाया भी नहीं था। और जब उस राधा ने मना किया कि नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगी, और आपने मेरा नाम लिया, तो कोई बाजी सी होती, कोई और होती तो पहले लड़ती कि हम नहीं पी रहे, उसे आज तक हमारी याद नहीं आई। लेकिन राधा ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और मुंह से लगा के गट गट पी गई। बारे प्रेम प्रीत किए अति दुख मिले, कैसी प्रीत अनीत बात
बाजी लग गई आपसे, या हार हो या जीत। राधा ने तब कृष्ण से कह दिया, कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने तो अपने आप को समर्पण कर दिया है। चाहे हम हार जाएं चाहे जीत जाए, हमें दुनिया वालों की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हमें तो आपसे प्रेम है और रहेगा, पर हमें ये नहीं पता था कि तू हमसे इतनी बड़ी दगा करके जाएगा। आज तक तुम्हें याद नहीं आई। भगवान कृष्ण मिलने गए यशोदा राधा से। राधा को देख करके भगवान के कृष्ण के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। हे निर्मोही है तू, कठोर दिल वाला है, आज तक तूने हमारी याद नहीं की। अरे अब क्यों तू याद करेगा? जिसकी 16,100 पटरानियां हो वो क्यों याद करेगा हमको? तू हम उन ग्वालिया को क्यों याद करेगा? हम तो गांव के ग्वाल गरीब हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि नहीं, हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, सबसे प्रेम बहुत करते हैं। मधुमंगल को देखा, बुढ़ा हो गया है, बाल सफेद हैं, बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अपने कंठ हृदय से लगाया मधुमंगल को, बोले यार अब तो तेरी 16,108 पत्नी, तू क्या याद करेगा, हमें क्यों करेगा? मधुमंगल से कहने लगे भगवान कृष्ण, मधुमंगल मुझे बता भैया, मैया पूर्णमासी के कैसे हाल हैं, कैसी है मैया? बोले मधुमंगल कहने लगा, मैया जिस दिन से तू गया है कौन खुश है? रो रो करके सबका बुरा हाल है। नदरानी का तो, जो तुम्हारी माँ है ना नदरानी, उनकी आंखों की शक्ति चली गई है, रो रो करके बुरा हाल है। बस यही करती रहती है कि मेरा लाला सो रहा है, मेरा गोविंद सो रहा है, अभी झूले में कोई शोर मत मचाना। जब भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को देखा तो माँ कृष्ण की, कन्हैया की जब आवाज सुनी तो माँ कहने लगी, गोविंद लाला ओ कनुआ, तू हमें छोड़ करके चला गया, हम तेरे बिना कैसे रहे? ये हमसे पूछ, तूने आज तक हमारी खबर नहीं ली लाला। नद बाबा को भी देखा, सबको समझाया, जो परिस्थितियों में फंसे हुए थे सबके बारे में बताया। और आज भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सबके काम बांटे जा रहे हैं, कौन क्या करेगा। और हमारे यहाँ भी यज्ञ चल रहा है, विष्णु यज्ञ। सबको कोई ना कोई कार्य सौंपा जाएगा। मैं जितने भी युवा हैं सबसे कहूंगा, जितना हो सके अपना हाथ बटाएं, क्योंकि ये विष्णु यज्ञ, जब भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया था तो सबको कार्य दिया गया था, उस कार्य में सबको काम दिया गया था। और भगवान कृष्ण ने भी काम लिया था। क्या काम लिया था? पत्तल उठाने का कार्य भगवान कृष्ण ने किया था। सबकी झूठी पत्तल भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से स्वयं डाली थी।
आपके नगर में भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ को पूर्ण बनाए, सफल बनाए। जितने भी युवा हैं, भाई है मेरी, यदि आवाज सुन रहे हो तो अपने जो बड़े बूढ़े बैठे हैं वो तो बस बता ही सकते हैं आपको, और जितना होता है वो करते भी हैं। भाग दौड़ के जो काम है वो आप ही करोगे। जिसको जो मौका मिल रहा है वो करे, क्योंकि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे नगर में ये यज्ञ हो रहा है, विष्णु यज्ञ। सुदामा, सुदामा बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। दोनों गुरु संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जभी से मित्र हैं। एक बार गुरु माता ने भगवान कृष्ण को और सुदामा को कुछ चने दिए थे। उन चने और गुड़ को लेकर के कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने गए। कृष्ण ऊपर चढ़ गए पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए, और सुदामा नीचे खड़े हैं, और बारिश पड़ रही है, और सुदामा नीचे खड़े खड़े उन चनाओं को चबा रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऊपर से, कृष्ण भैया सुदामा, गुरु माँ ने क्या भेजा था, हमें भूख लग रही है, क्या खा रहे हो आप? कि हम तो कुछ नहीं खा रहे। कि कुछ तो खा रहे हो भैया, आवाज आ रही है मुझे यहाँ तक। तो सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि मेरी ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, ठंड ज्यादा लग रही है। तो भगवान कृष्ण ने भी कह दिया था, और ये होता है गुरु कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या फिर कोड़ी। गुरु कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या फिर कोड़ी। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए मित्र के साथ, नहीं तो ठाकुर जी उसे या तो फिर धनवान बना देते निर्धन, या फिर कोड़ी बनता है। आज सुदामा ठाकुर जी की कृपा से कोड़ी नहीं हुआ, धनवान है, निर्धन है, और पत्नी सुशीला भगवान कृष्ण से कहने लगी, कृष्ण की कहने लगी, हे सुदामा, आपका मित्र तो द्वारिकाधीश है। हमने सुना था, आपने मुझे बताया था कि हमारा मित्र कृष्ण है और बहुत ही पैसे वाला है। देखो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। आज तो भगवान कृष्ण की सुशीला ने कहा, लेकिन सुदामा जी ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं आज तक नहीं गया, वो बहुत बड़ा राजा है। भैया वो शोर मत मचाओ, 2 मिनट शांति बनाओ। बहुत ही समझाया, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर आ रहे हैं सुदामा जी, और सुशीला ने जब भगवान कृष्ण से के यहाँ जा रहे हैं तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा वहां,
मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, तो सुशीला किसी के पड़ोसी के यहाँ से मांग करके टूटे फूटे चावल लेकर के आती हैं। आज तो सुदामा जी जा रहे हैं। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे गोवर्धा, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ताली सेवाएं करते रहेंगे। ओ कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हो। हेलो। बीच में से रास्ता छोड़ दें, थोड़ी सी बीच में जगह बना दें। और कोई वक्त सभी से मेरा निवेदन है, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई वक्त खड़ा नहीं होगा, बैठे रहने सभी। रात में आओ काना डर मोहे लागे, आओ का ना डर मोहे लागे, रात में आओ काना डर मोहे लागे, रात में आओ का ना डर मोहे लागे, दिन को आओ तो देखे नगरी, दिन को आओ तो देखे नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, जय हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जता दिया। संग आओ काना लाज मोहे लागे, सबके संग आओ काना लाज मोहे लागे, लाज मोहे लागे, लाज मोहे लागे, हाँ सबके संग आओ काना लाज मोहे लागे, संग आओ काना लाज मोहे लागे, अकेली आओ तो भूलो डगरिया, अकेली आओ तो भूलो डगरिया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, आओ रे गोपाला, तेरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
के दरवाजे पर सुदामा जी जा रही हैं और सभी से पूछ रही हैं, देखो देखो ये गरीबी का। देखो सभी बैठ जाओ, सभी से बैठे बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं होगा। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही मैं सोच करके आस लेके आया हूँ। हरि बोल। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न कर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न कर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है हो। हरि बोल। और जितना सुना मोहन ने तुरंत खड़े होकर के और सुदामा के पास दौड़े दौड़े गए। जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, वैसे ही तुरंत दौड़ते दौड़ते भगवान सुदामा के पास गए। किसते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहना। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले मित्र सुदामा की जय हो।
आज तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा आया। जैसे ही प्रभु ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, मंत्रियों ने बताया और प्रभु दौड़ करके अपने कंठ से लगा लिया। प्रभु ने सप्ताह में पूरा आनंद आया, क्योंकि जो कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता की जो झांकी दिखाई गई है, बड़ा भाव विभोर हो गए सभी भक्तगण। बहुत ही आनंद आया। कुछ दान इस प्रकार है। 1100 रुपए श्री राकेश फौजी, 500 रुपए और 1 कट्टा गेहूं सकतपुर से गुप्त दान आया है। 50 रुपए सकतपुर से गुप्त दान है किसी सज्जन का। 200 रुपए श्री पप्पू ड्राइवर जी के, 200 रुपए तेल सिंह मासा पोखर वाले और 1 कट्टा गेहूं। शायद उन्होंने ब्यास जी के लिए कपड़े भी लाई थी उनके घर से। और ये 20 किलो गेहूं और ये है इस प्रकार दान। ठीक है, आप कड़ी अपने ब्यास जी से निवेदन करूंगा, बड़े जोश से अपना कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जहाँ जहाँ बॉक्स लगे हुए हैं, पप्पी भैया 2-4 लड़के समझदार बुझवा के बॉक्सों को पकड़ ले। अगर